क्या तुम अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुके हो? लगता है हर दरवाजा बंद हो गया है। क्या तुमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन हार के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा? अगर तुम्हारा दिल टूट चुका है, अगर तुम पूरी तरह से बिखर चुके हो, तो रुक जाओ। यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूं तुम्हें एक उम्मीद की किरण चाहिए और मैं तुम्हें वो उम्मीद दूंगा। इस वीडियो का हर शब्द तुम्हारे अंदर एक नई आग जला देगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी का पहला कदम बनने वाला है। तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ कर लिया, हर कोशिश, हर प्रार्थना, हर रात की नींद हराम कर दी, पर फिर भी अंधेरा छाया है। मुझे पता है ये दर्द कितना गहरा होता है जब तुम अपनी पूरी जान लगा देते हो, अपना खून पसीना एक कर देते हो और फिर भी असफलता ही तुम्हारे गले लगती है। लगता है जैसे ये दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जो आसानी से सफल हो जाते हैं और तुम बस एक दर्शक हो जो सिर्फ हारने के लिए पैदा हुआ है। तुम्हारा आत्मसम्मान टूट गया है, खुद पर से विश्वास उठ गया है और तुम अंदर से खोखले महसूस कर रहे हो। मुझे पता है क्योंकि मैं भी वहां से गुजरा हूं। महान बॉब प्रॉक्टर कहते थे, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि एक मानसिक पैटर्न है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम जिस स्थिति में हो वो तुम्हारी बाहरी दुनिया की देन नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। तुमने बार बार खुद से कहा, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, मैं हमेशा असफल होता हूं। और तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह उसी प्रोग्राम को दोहराता रहा। तुम्हारे दिमाग में असफलता का एक पैटर्न बन गया है, एक ऐसी जंजीर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। ये वो अदृश्य दीवार है जिसे तुमने खुद अपने चारों तरफ बना लिया है। तुम सोचते हो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मौका नहीं है, किस्मत नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास वो मानसिक प्रोग्रामिंग है, वो सोच है जो तुम्हें उसी गड्ढे में धकेलती रहती है। तुम आलसी नहीं हो। मैंने भी कड़ी मेहनत की, पर जो कमाया वो फिसल गया। क्यों? क्योंकि मेरे मानसिक पैटर्न मुझे वही खींच रहे थे जहां मैं पहले था, असफल, कर्ज में डूबा। ये पैटर्न्स ही तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर निर्णय को नियंत्रित करते हैं। ये तय करते हैं कि तुम किस मौके को देखोगे, किससे डरोगे, कहां रुक जाओगे। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, आप उसी छवि के बंदी हैं जो आपने अपने मन में खुद के लिए बना रखी है। अगर तुम खुद को एक हारा हुआ इंसान मानते रहोगे तो दुनिया तुम्हें वही दिखाएगी। अगर तुम अंदर से मानते हो कि तुम कम के लायक हो तो तुम हमेशा कम ही स्वीकार करोगे। बदलाव का पहला कदम, खुद को फिर से लिखो। तो इस टूटन से बाहर कैसे निकले? सफलता के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम करना, अपनी आत्म छवि को बदलना। उन सभी नकारात्मक वाक्यों को पहचानो जो तुम अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में दोहराते हो। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। उन्हें लिखो और फिर उनकी जगह नए शक्तिशाली वाक्य लिखो, जैसे मैं समृद्धि के योग्य हूं, मेरे पास संपत्ति बनाने की बुद्धि है, मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले इन वाक्यों को जोर से दोहराओ। ये वो जादुई समय होता है जब तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। क्या सिर्फ वाक्य दोहराने से सब बदल जाएगा? नहीं, लेकिन ये एक चिंगारी है। इन वाक्यों को तब तक दोहराओ जब तक तुम्हारा दिमाग उन्हें सच नहीं मानने लगता। जब ऐसा होगा तो तुम्हारी निर्णय लेने की प्रक्रिया बदल जाएगी। तुम अवसरों को देखने लगोगे जहां पहले डर देखते थे। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भाषा, सब कुछ बदल जाएगा। गिरीश, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, बाहरी सफलता। जिम कैरी की कहानी सुनी। उसने $10 मिलियन का चेक लिखा और उसे पाकर दिखाया। क्यों? क्योंकि उसने भीतर से खुद को बदल दिया था। उसकी आंतरिक छवि एक सफल व्यक्ति की बन चुकी थी और दुनिया ने उसे उसी के अनुसार जवाब दिया। पर तुमने उन लोगों की कहानियां भी सुनी होंगी जिन्होंने लॉटरी जीती और सब गंवा दिया। निकोलस केज ने लाखों कमाए पर सब खो दिया। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता टूटी हुई थी। पैसा नहीं, मानसिकता ही असली समस्या थी। तुमसे किसने कहा कि कड़ी मेहनत ही सब कुछ है? नहीं, कड़ी मेहनत जरूरी है, पर बिना सही दिशा और मानसिकता के वो सिर्फ तुम्हें थका देगी। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, तुम पैसे के बदले समय बेचने के लिए नहीं बने हो,
तुम कुछ नया बनाने के लिए बने हो। एक बार अही बैठकर सोचो कि तुम्हें अपने लाइफ में क्या करना है। क्या मेरी लाइफ इसी तरह खत्म हो जाएगी? अपने अंतर आत्मा से पूछो, जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, आपके हर सवाल का जवाब मेरे वीडियो में मिलेगा। हारो नहीं, अब बनाओ। तुम्हें अब सर्वाइवल मोड से निकलकर निर्माण मोड में जाना होगा। अब सिर्फ बिल चुकाने के बारे में मत सोचो। सोचो तुम क्या बना सकते हो जो तुम्हारे लिए लगातार पैसा कमाए। यह निष्क्रिय आय है, चाहे तुम सोते रहो पैसा आता रहे। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें बिजनेस का कुछ नहीं पता? कोई बात नहीं। क्या तुमने कभी कुछ शुरू नहीं किया? कोई बात नहीं। कोई पैदा होते ही सब कुछ नहीं जानता। छोटे से शुरू करो, कुछ नया सीखो, कुछ अपना बनाओ। एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो, एक ई बुक लिख सकते हो, एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में छोटे से निवेश कर सकते हो। सही समय का इंतजार मत करो, अभी शुरुआत करो। ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते हैं, वो समय कभी नहीं आएगा। तुम्हें अभी शुरुआत करनी होगी। भले ही तुम थके हुए हो, अभी बीज बोने होंगे ताकि एक दिन तुम सम्मान के साथ विश्राम कर सको। तुम सोचते हो तुम्हारी उम्र 40 पार हो गई, अब क्या होगा? ये कोई बहाना नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है। तुमने जिंदगी देखी है, गलतियां की है, सीखा है। अब बस एक ही चीज चाहिए, उद्देश्य के साथ की गई कार्रवाई। याद रखो, विफलता सफलता का विरोधी नहीं है। विफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था, पर वे रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा, एक हार एक नई शुरुआत हो सकती है। अपनी आत्म छवि को बदल दो, दुनिया बदल जाएगी। जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो क्या तुम्हें एक समृद्ध सफल इंसान दिखता है या एक हारा हुआ व्यक्ति? अगर तुम्हें अंदर से थोड़ी भी झिझक महसूस होती है तो जान लो ये तुम्हारी टूटी हुई आत्म छवि है। तुम कभी उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना तुम मानते हो कि तुम उसके लायक हो। मैं खुद वहां था जब मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। मुझे डर लगने लगा कि मैं इस सफलता के लायक नहीं हूं। मैंने खुद ही अपने मौके बर्बाद किए। तब मैंने एक कागज पर लिखा, मैं कौन हूं जो यह सब पाने का हकदार हूं? और जवाब आया, मैं वही आदमी हूं जो कभी दिवालिया था, खोया हुआ था। उसी पल मुझे समझ आया कि मेरी आत्म छवि अभी भी एक टूटे हुए इंसान की थी। मैंने हर दिन इस पर काम किया। मैंने लिखा, मैं कौन हूं और क्या बनना चाहता हूं। मैंने उसे जोर से पढ़ा, खुद को उस स्थिति में देखा। मेरा घर, मेरा दफ्तर, मेरे आसपास के लोग। मैंने ये तब तक किया जब तक मैं भीतर से उस इंसान में नहीं बदल गया। और तब दुनिया ने मुझे वही रूप देना शुरू किया। तुम अपनी वर्तमान वास्तविकता के बंदी नहीं हो। सब कुछ तुम्हारे पास आना शुरू होगा जब तुम सचेत रूप से अपने मन को नियंत्रित करने का निर्णय लोगे। उठो, जागो और अपनी कहानी फिर से लिखो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ महसूस कराया है, अगर तुम्हें लगा है कि हाँ, अब कुछ बदला जा सकता है, तो समझ लो तुमने पहला कदम उठा लिया है। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब उठो, अपनी कहानियां फिर से लिखो, अपनी पहचान फिर से गढ़ो। तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो। अब जाओ और अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाओ जिसके तुम हकदार हो। तुम कर सकते हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं भी जागरूक कर रही है तो मैं समझूंगा कि कोई मेरे वीडियो से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी। वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।